भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद बोला, आर्टिकल बोला है तो 5 से 11 के बीच में, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान यानी सिटीजनशिप का जो व्यवस्था किया हुआ है किस में है? 5 से 11 के बीच में है। और भाग किस में है? ये सिटीजनशिप का भाग दूसरा में है सिटीजनशिप, अब भाग तीसरा में है मूल अधिकार, और भाग चौथा में है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, स्टेट प्रिंसिपल। लेकिन नागरिकता संबंधी है भाग 2 में, और अनुच्छेद है तो 5 से 11 के बीच में। अनुच्छेद कितना है? 5 से 11, और भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। और एकल नागरिकता प्रदान कहाँ से लिया गया है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 11 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद को अधिकार मिला है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का। नागरिकता जो संबंधी कानून है वो संसद को अधिकार मिला है किसके तहत? तो आर्टिकल 11 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 11 के तहत संबंधी कानून मिलता है क्या चीज़? संसद को सिटीजनशिप एक्ट बनाने का, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट बनाने का, यानी नागरिकता संबंधी जो लॉ है उसे बनाने का। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, कैसे? भारतीय बैंक में धन जमा करके, सही बात है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। लेकिन हाँ, देशीयकरण, ठीक है, देशीयकरण द्वारा किया जा सकता है, जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है नागरिकता, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा हाँ किया जा सकता है। ज्योग्राफिकल अगर किसी रीजन मिल जाता है भारत में तो नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और देशीयकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीयकरण द्वारा कि माता पिता माँ विदेशी मित्र तथा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नहीं, तो 5 का सी है, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है, ठीक है। नेचुरलाइजेशन क्या है? के द्वारा विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने एक तरीका है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या तरीका है? विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर, विदेशी पुरुषों से प्राप्त करते तो आप देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लीजिएगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है? विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर। नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से क्या आवश्यक शर्त है? तो 6 का ए है, राज्य की सदस्य होना जरूरी है। नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में आवश्यक शर्त क्या है? आप राज्य के सदस्य होना चाहिए, अर्थात राज्य में जन्म होना चाहिए या राज्य के सदस्य होना चाहिए। नागरिक बनने का शर्त है, नागरिक बनने का शर्त क्या है? राज्य के आप सदस्य हो तब नागरिक हैं आप यहाँ के। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से जो संबंधी प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 6ठा अनुच्छेद में वर्णित है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 6 में अनुच्छेद 6 में है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता संबंधी प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 6 में है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है, ठीक है, वह अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है। पाकिस्तान से आकर जो भारत में नागरिकता प्राप्त करता है उसका जो प्रावधान किया गया है किस में है? अनुच्छेद 6 में, ठीक है।
और किस भाग में है? भाग 2 में है नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या हुआ है। नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता आपका लोप हो जाएगा। ठीक है, देशद्रोह का अपराध अगर सिद्ध हो जाता है तो आपका नागरिकता क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो नागरिकता आपका लोप हो जाएगा। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होता है तो आपका नागरिकता क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, कि आप देशद्रोही हैं और ये साबित हो जाता है। देशद्रोही का किस में वर्णन है? तो आर्टिकल 124A में वर्णन किया हुआ देशद्रोही के बारे में। ठीक है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि आप देशद्रोही है तो आप नागरिकता क्या करिएगा? खो दीजिएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से 9 का दूसरे देश को नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करिएगा तो भारतीय नागरिकता आप क्या होइएगा? खो दीजिएगा। अगर स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आप भारत की नागरिकता क्या होगा? खो दीजिएगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ दे और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह क्या होगा? भारत का नागरिक नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं कौन नहीं है? तो डी नहीं है, संपत्ति का स्वामित्व जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। बाकी वंशानुक्रम है, ठीक है, वंशानुक्रम है, अधिवास है, अपंजीकरण है, इससे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंशानुक्रम से आप प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता, रजिस्ट्रेशन द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और अधिवास, ठीक है, अधिवास द्वारा भी आप यहाँ नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अधिवास द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंशानुक्रम ये द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति का स्वामित्व होने पर भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त करिएगा। संपत्ति का अगर आप स्वामित्व है तो भारत का नागरिक नहीं हो सकते। खरीद भी लीजिएगा, यहाँ संपत्ति तो नहीं होइएगा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, वंशानुक्रम के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, आदेशीकरण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है भारत की नागरिकता, वंशानुक्रम के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है नागरिकता, और देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? 1955 के नागरिकता कानून में वर्णन है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? तो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में बात किया गया। ठीक है, 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें वर्णन है नागरिकता प्राप्त करना खोने का। नागरिकता प्राप्त करने और खोने का वर्णन किस में है? 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में है कि नागरिकता खोने का विषय है। 1955 जो है नागरिकता खोने का विषय वर्णन है उसमें, और प्राप्त करने का। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, लेकिन विस्तार से चर्चा किस में किया गया है? 1955 के नागरिकता कानून में प्राप्त करना और खोना दोनों में वर्णन किया हुआ है। दोनों ही वर्णन किया 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में, यानी 1955 के नागरिकता कानून में। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिक निलंबित की जा सकती है कब? यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देशों निलंबित का बात बोल रहा है तो निलंबित में क्या होगा? सी होगा दोस्तों। ठीक है, यदि कोई स्वेच्छा से दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे नागरिकता खो देगा। स्वेच्छा से अगर नागरिकता छोड़ देता है, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता क्या होगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे लोगों को
मतलब भारतीय ही लोगों को अगर दूसरे देश का वो नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वह क्या होगा, भारत की नागरिकता उसका क्या होगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सेकंड है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो भी उसका नागरिकता क्या होगा, सिटीजनशिप जो है उसका सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति छलपूर्वक लिया है नागरिकता तो उसका क्या होगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ठीक है, निलंबित कर दिया जाएगा नागरिकता को। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता को सस्पेंड कर दिया जाएगा। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो भारतीय नागरिकता को क्या हो सकता है, निलंबित किया जा सकता है, दूसरा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लें। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान बोल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता अगर पहुंचाती है तो इस गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, नागरिकता निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है, नागरिकता क्या हो जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। यदि शत्रु देशों के साथ मिल करके युद्ध के दौरान सहायता पहुंचाती है शत्रु देशों को तो उसकी क्या होगा, नागरिकता खो देगा वो। यदि कोई व्यक्ति शत्रु देशों को युद्ध के दौरान मदद करता है तो भारत की नागरिकता को क्या होगा, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा उसका, ठीक है, उसकी भारत की नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान शत्रु देशों की मदद करता है तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या वर्णन है, तो भारत के बाहर पैदा होने वाले जो बच्चा है यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भी भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। 1992 के अनुसार जो संशोधन अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप का, उसमें यही बोला गया है कि अगर भारत के बाहर पैदा होता है कोई बच्चा, माँ यहीं की है मतलब भारत की है, तो उसे भी नागरिकता उसे भी प्रदान किया जाएगा, यानी उसके बच्चे को। भारत के बाहर जो बच्चा पैदा होता है यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खो जाती है, 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी देश के बाहर, तो 7 वर्ष तक। ऐसा व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय समझा जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसा व्यक्ति जो या उसके बाद भारत में जन्म लिया है, 26 जनवरी 1950 या उसी के पश्चात गए हैं, ठीक है, उसके बाद जन्म लिया हो तो वह भारतीय नागरिक समझा जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति को नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो पर्यावसन के द्वारा, वंचित किए जाने पर किया जा सकता है और त्यागने पर। उपयुक्त सभी है आंसर, ठीक है, त्यागने पर, जैसे दूसरे देश कोई नागरिकता स्वीकार कर ले तो त्याग ही दिया एक तरह से। पर्यावसन, वो दूसरी जगह चला गया, ठीक है, जिस कारण से भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है दूसरे देश में। वंचित किए जाने पर, जैसे भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि वह अगर मतलब कि विश्वास से किया जाए, छलपूर्वक प्राप्त किया है, तब उसे नागरिकता लोप हो जाएगी, यानी वंचित किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा उसकी नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा एक्ट, उसका अधिकार को। किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी है दोस्तों, ठीक है। आपातकाल के दौरान भी किसी को नागरिकता वंचित नहीं कर सकते, ठीक है। कितनों भी भारत सरकार को अगर शक भी हो जाए तो भी उस दौरान भारतीय नागरिकता जो है, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप जो है उसे आपातकाल के दौरान ख़त्म नहीं कर सकते, आपातकाल के दौरान नहीं ख़त्म कर सकते, निर्वाचन के दौरान भी नहीं कर सकते किसी की नागरिकता को वंचित, निर्वाचन के दौरान भी नागरिकता किसी को वंचित नहीं कर सकते, युद्ध के दौरान भी नागरिकता वंचित नहीं कर सकते, युद्ध के दौरान भी किसी को नागरिकता वंचित नहीं कर सकते, आपातकाल के दौरान भी नागरिकता वंचित नहीं कर सकते, और
इलेक्शन के दौरान भी, ठीक है, इलेक्शन के ड्यूरेशन और पीरियड के दौरान सिटीजनशिप को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और वार जब हो रहा हो, ड्यूरेशन ऑफ वार, उस दौरान भी ख़त्म नहीं कर सकते। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एक प्रकार की। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वह कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? तो देखिए, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऐसा नहीं है। संसद और विधानसभा के सदस्य होने का अधिकार हाँ है सभी को, लेकिन गैर नागरिक का नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, हाँ है, ठीक है। और कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये भी है भारत को अधिकार। तो उपयुक्त डी होगा आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो भारत के नागरिकों को, जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पद है उसकी पात्रता पाया जा सकता है, लेकिन गैर नागरिक को नहीं दिया जा सकता। संसद व विधानसभा के सदस्य होने का अधिकार है, संसद व विधानसभा के सदस्य होने का अधिकार है, ओके, लेकिन गैर नागरिक को नहीं। अनुच्छेद 15, 16 और 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद की एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था? 1955 में, ठीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त जो नागरिकता है उसके संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में। व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में। व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? ठीक है, 1955 में। भारत में संविधान में इकहरी नागरिकता, इकहरी माने एकल नागरिकता, किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से, ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल जो एकल नागरिकता है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से। इकहरी माने एकल, ठीक है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किस चीज़ का? व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मांग सकता। व्यापार व व्यवसाय के स्वतंत्रता नहीं मांग सकता। व्यापार या व्यवसाय करने का स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मांग सकता, बाकी मांग सकता व्यापार करने का और व्यवसाय करने का जो स्वतंत्रता अधिकार है वह ब्रिटेन के नागरिक नहीं मांग सकता। ब्रिटेन का नागरिक नहीं मांग सकता व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। विधि बनाने की क्षमता के अधिकार है ब्रिटेन के भी नागरिक को। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया ब्रिटेन के नागरिक को। किसको? याद रखिए, ब्रिटेन के नागरिक को दोस्तों। व्यापार व व्यवसाय को फ्री ट्रेड करने का राइट नहीं दिया है ब्रिटेन के लोगों को। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? यूएसए में। नागरिकता संबंधी किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, ठीक है। तो 1, 2, 3 होगा आंसर बी। नागरिकता किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा और पंजीयन द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। किस तरह भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ये सभी द्वारा।